बिहार में 11.3% आबादी जो है वो शहर में रहती है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम और उसके बाद बिहार में। अब यहां पर आप सीटें देखें सुमेरा, सेम फॉर्मेट ये देखिए, मुंगेर जेडीयू, हाजीपुर एलजेपी, दरभंगा बीजेपी, झंझारपुर बीजेपी। सुमेरा यहाँ देखिए, और वो पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस को कौन सी दो सीटें मिल रही है। किशनगंज कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है और कटिहार कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। ये दो सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। इसके अलावा जेडीयू और हमको जो एक सीट मिली है खगड़िया की, वो सीट वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बीजेपी के खाते में तमाम सीटें, समस्तीपुर को एलजेपी के खाते में जा रही है, वैशाली एलजेपी के पास जा रही है। यानी एलजेपी को जो 5 सीटें मिली हैं वो 5 की 5 सीटें, चाहे वो नवादा हो, समस्तीपुर हो या फिर वैशाली हो, सब वो जीत रहे हैं। हाजीपुर एलजेपी, आप समझ गए होंगे मैं हाजीपुर पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं। हमें फोन आ रहे हैं सुमेरा जी। और सुमन शुक्ला ने पूछा था हरदोई के बारे में, तो हरदोई की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है हरदोई की तस्वीर। शिव देखिए, बीजेपी आगे है और समाजवादी पार्टी पीछे। क्या बता रहा है आपका आंकड़ा इसको लेकर? ज़्यादा वोटों से आगे है, मतलब वोट के हमारे सैंपल के हिसाब से वोट के हिसाब से आगे है। 48.68% वोट मिल रहा है एनडीए को और इंडिया को 28.23 ही मिल रहा है। तो बल्कि ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे गैप है हमारे सर्वे के हिसाब से। तो इतना बड़ा गैप तो पार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन रामकृपाल जी, अभी हम जब बिहार की बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि किस आधार पर वापस काट की आंधी है, ये कितनी बार वापस चढ़ेगी। लेकिन देश भर में यही मुद्दे तो हर बार हर चुनाव में उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद जीत हर बार और प्रचंड हो जाती है। बिहार में क्या तस्वीर अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं अलग होगी। देखिए, अलग अगर आप ओवरऑल देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, मैं एक बात कहता हूं कि 14 से बेहतर है 19 से बेहतर दिख रहा है 24। एक सिंपल बात है, 14 में भी मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, 19 में भी रेफरेंडम था और 24 भी बता रहा है कि मोदी के नाम पे रेफरेंडम है। देखिए, आरजेडी को पिछली बार भी 0 था, इस बार भी 0 दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 14 में भी 5 सीटें थी, 19 में भी 5 सीटें थी, इस बार भी 6 सीटें आप दिखा रही हैं। तो एक पैरिटी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं जीती, जनता ने परिवार को बचा दिया, पार्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है सर, इसी तरह से यहाँ बिहार में भी है। बिहार की तस्वीर कैसी? त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, वो औरंगाबाद सीट के बारे में जानना चाहते हैं। त्रिलोकी जी हैं जो औरंगाबाद के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग आंकड़ा निकालें तब तक, तो ये आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है पॉल स्ट्रैट से वो बताएंगे इसके बारे में। लेकिन केसी त्यागी जी कह रहे हैं लगातार, जो बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से, कि ये बिल्कुल तस्वीर ऐसी नहीं होगी, क्योंकि जो अभी तस्वीर दिख रही है उसमें तो जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो सब सीटें आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं होगी। उनका ये कहना है कि काट की आंधियां बार बार कितनी बार चढ़ेगी। ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिहार में क्या वो मुद्दे हावी रहने वाले हैं? मेरे मित्र हैं शक्ति यादव जी, हम लोगों ने साथ काम किया है। मैं उनसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 1991 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब संयुक्त बिहार था और 53 सीटों में से 48 सीटें जनता दल प्लस को आई थी और आज एक भी सीट लोकसभा की आरजेडी के पास नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। पिछले से पिछली जो विधानसभा थी उसमें 250 सीटें आई थी। आप इनके सर्वे पे भी मत जाइए, हालात पे चले जाइए। ऐसे कौन से हालात हो गए कि आज वहाँ की लोकसभा में आरजेडी की एक भी सीट नहीं है। जिस नेता के नाम पर, जिस पार्टी के नाम पर, जिसके सवालों के नाम पर आप 90-95% सीट लेते थे, ये आपके लिए चिंता का विषय है। और जो सवाल आपने उठाए थे अब वो डिकेइंग हो गए, वो झुक गए हैं, गिर गए हैं, ढह गए हैं। ऐसे ही मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए थे वो भी अब किनारे पे चले गए। ये नई राजनीति है जी। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है सर। मैं बड़ी विनम्रता से आपको रोकना चाहूंगा, टेलीफोन लाइंस ओपन है, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। हम नीचे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं बार बार, आप देखते रहिए। औरंगाबाद का जो रिजल्ट आया है, संदीप को 49.8% वोट मिल रहा है और वो जीत रहा है। कांग्रेस को 35.87% वोट मिल रहा है। हमारा सैंपल साइज 2512 है
और औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है, लेकिन हम बिहार के औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो अंतर है, कुछ सीटों पर बहुत बड़ा अंतर है। शक्ति, देखिए ये औरंगाबाद की तस्वीर बता रहे हैं बिहार की, और अंतर देखिए कितना है कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में अभी आज की जो हमारा सैंपल साइज है उसके मुताबिक, और बीजेपी के वोट शेयर में। तो इस अंतर को कैसे पार करेंगे आप? शायद एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों ने 2400 वोट से औरंगाबाद हमारे गठबंधन कांग्रेस ने, हमारा गठबंधन 2400 मत से पीछे रह गया। जहानाबाद हम लगभग 1000 से पीछे रह गए। कई सीट बिहार में है जिसमें हम बहुत क्लोज मार्जिन से, कतिपय कारणों से हमने चुनाव हारी। हमने इस बार हर चीजों को बड़ी माइक्रो लेवल इन चीजों को देख रहे हैं। और मैं, रामकृपाल जी पत्रकार हैं, बोल रहे हैं, मैं आपके स्क्रीन पर चुनौती के साथ में एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं सम्मान करता केसी त्यागी जी का, सीनियर लीडर है, समाजवादी नेता है, सदैव करता हूं और करता रहूंगा। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और चुनावी राजनीति, जो ये सर्वे है, मैं इसको कुड़ीदान के बराबर मानता हूं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से एक कदम पीछे नहीं रहे। हम लोग भी बिहार के मियाज को समझते हैं। शक्ति जी, फिर आप इतने आधिकारिक रूप से कह रहे हैं तो फिर सीटों का दावा भी कर दीजिए। उसके बाद बहुत समय थोड़ी है, जब नतीजे आएंगे तो फिर बात कर लेंगे आपसे। आपने एक सिंपल सर्वे सर्टेन लोगों का लेकर करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की सीटें कितनी जीतेंगे ये मोदी जी की मैजिक नहीं है। मोदी जी को किस तरह से बहाल किया जाए, उनके डूबते हुए परसेप्शन को कैसे फिर से वही रखा जाए, ये खेला है। ये तो ये एजेंसियों का खेल है।